शी यूज टू डिसमिस मी। वो देखती भी नहीं। आई ट्रस्टेड एवरी वन अराउंड मी सो मच। ईच एंड एवरी पर्सन वॉज वेरी शातिर, वेरी चालाक ब्रो। तुम एक बार कह के तो देखती। हर साल तो नहीं मिलता था ऑफकोर्स। माई मदर इज नॉट द काइंड ऑफ मदर हु इज लाइक ओ मेरा बच्चा, माई लव, नो। एंड आई वॉज शिट स्कैर्ड। देखा जाए तो सारे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स थे एंड जिसने भी ये काम किया था तो देखा जाए तो मेरे फ्रेंड्स नहीं भी थे। होल्ड ऑन बेटा, आज तो तू गई। आई एक्चुअली क्लियरली रिमेंबर नाउ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या हुआ होगा? What do you think? करेज कब आया होगा मुझ में? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन? एक टीचर की तो आंखें खुल गई। Hello my precious people, what is up? Hope you all are doing very well. This is your girl Win and welcome to my YouTube channel, The Sassy Leo Vlogs, where I roll through life with sass and style. Today's video is my very first story time video and trust me, I have a lot of stories to tell you guys. Maybe आपके लिए वो सिर्फ एक story होगी but for me those are some instances that I have been through. Yeah, I am so excited. For today I have a very interesting story which belongs to my school life. So grab your snack, get cozy and let's just gear up and get going. So guys, this story dates back to काफ़ी ज़्यादा years पहले. A lot of you people might say कि it's been a while now, so leave it, chill, let go, भूल जा. But hold on, this is something about me कि I am very bad at letting things go, letting things be. But I am learning about it. ठीक है, न्यू 5th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था एंड उसके साथ ही I got a new class teacher. She was new in the school. ये उनका फर्स्ट ईयर ही था and she got allotted my class. नया सेशन था and we got our new stationaries, है ना, जैसे सभी को नए साल में नई स्टेशनरीज मिलती है. So इस साल मुझे मिली थी माई न्यू एंड एक्सपेंसिव कंपोज बॉक्स. हर साल तो नहीं मिलता था ऑफकोर्स बट इस साल मिला था एंड इस बार काफ़ी एक्सपेंसिव मैंने लेके मांगा था मेरे पेरेंट्स से. एंड गेस वॉट, ऑन द वेरी फर्स्ट 3rd वर्किंग डे ऑफ द क्लास ऑफ द स्कूल आई हैपेंड टू लूज इट. कैसे हुआ? आई एक्चुअली क्लियरली रिमेंबर नाउ. इस बात को ना ऑलमोस्ट मोर देन 10 साल हो चुके हैं बट आई क्लियरली रिमेंबर ऑन द वेरी डे जब मैंने इसे खो दिया था. क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे वन साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड, एक्चुअली ग्रीन बोर्ड, होमवर्क लिखा होता था. वी हैड टू नोट इट डाउन इन आवर डायरीज. बट उस दिन आई थिंक हाफ डे स्कूल थी, छुट्टी हो चुकी थी उस दिन. सारे स्टूडेंट्स वर इन द क्यू टू गो होम एंड आई वॉज नोटिंग डाउन माई होमवर्क. सो बच्चे जा रहे थे एंड उस घाई में मेरा कंपोज नीचे गिर गया. आई ट्रस्टेड एवरी वन अराउंड मी सो मच. आई थॉट नीचे ही तो गिरा है कंपोज, मैं उठा लूँगी यार, पहले मैं ये लिख तो लूँ, नोट डाउन तो कर लूँ, फिर बैक पैक करते टाइम मैं उठा लूँगी एंड आई विल गो. नाउ सारे बच्चे चले गए, मैं बस होमवर्क ही नोट डाउन कर रही हूँ. अब मेरा होमवर्क नोट डाउन करके हो चुका है. नाउ वॉट? अब मैं ढूंढने लगी हूँ मेरा कंपोज जो कि नीचे गिरा था ना. आई स्टिल रिमेंबर वो कंपोज रेड कलर का था और ब्लू कलर से उसमें कुछ स्टिकर एंड ऑल लगा था. एंड यू नो वॉट, मैंने हर जगह ढूंढा, वो कंपोज मुझे कहीं नहीं मिला. मुझे कभी पता नहीं चला वो कंपास बॉक्स किसने चोरी किया. एंड आई जस्ट कुडंट थिंक कि किसने चोरी किया होगा यार, बिकॉज टीचर न्यू थी, स्टूडेंट्स तो सारे सेम ओल्ड ही थे ना, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में सारे साथ में थे. देखा जाए तो सारे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स थे एंड जिसने भी ये काम किया था तो देखा जाए तो मेरे फ्रेंड्स नहीं भी थे. सो फाइनली आई कुड अंडरस्टैंड कि नहीं बेटा, अब तेरा कंपोस्ट नहीं मिलने वाला, अब तू घर जा, you are not going to get it. And I was shit scared. I was so nervous. भाई साहब, मैं इतनी नर्वस होके घर गई थी बिकॉज यू नो वॉट, मुझे पता था मुझे डांट पड़ने वाली है. 110% आई वॉज श्योर कि बेटा आज तो तू गई,
बट अभी घर तो जाना पड़ेगा. आई केम बैक होम एंड आई टोल्ड माई मदर, वॉट डू यू एक्सपेक्ट, क्या हुआ होगा. My mother scolded me because it was expensive, and my mother is not the kind of mother who is like, oh मेरा बच्चा, my love. No, ये आजकल के मम्मा करते हैं. I am a 90s kid. My mother is like, तेरी कंप्लेंट आई है, चटाक. Every 90s kid can relate. Now my mother is saying, टीचर से बात कर कल जाके, एंड कल ही सबके बैग में कंपास ढूंढ. अब आई एम थिंकिंग, अब मैं टीचर से कैसे बात करूँ. वो टीचर कैसी थी, आई डोंट नो वॉट वॉज द मैटर विथ हर, विथ मी. वो मुझे बहुत ही इग्नोर्ड फील करवाती थी. आई स्टिल कुडेंट अंडरस्टैंड. लेट्स नेम हर SP, ठीक है. सॉरी टू से, बट आई स्टिल रिमेंबर हर फेस, हर नेम, हर फेवरेट अटायर जो वो ऑलमोस्ट डेली वो कलर वेयर करके आती थी. सो या, आई रिमेंबर दैट. नाउ आई एम थिंकिंग कि अब मैं टीचर से कैसे बात करूँ. टीचर तो पहले ही सही से बात नहीं सुनती, इग्नोर्ड फील करवाती है. अब क्या करूँ. तो आई गैदर्ड करेज. लेकिन नाउ व्हाट डू यू थिंक, करेज कब आया होगा मुझ में. 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन. माइंड यू, मैंने टीचर से बात करी है 3 to 4 वीक्स बाद. एंड मैंने जब टीचर से बात करी, शी वॉज लाइक, ठीक है, go check everyone's bag, and I did that. 3 to 4 weeks बाद मैंने सारे स्टूडेंट्स के बैग्स चेक करे. बट what happened, इतने ऑलमोस्ट 1 month बाद कौन वो कंपास लेके आएगा यार. स्टिल आई चेकड एवरीवन्स बैग एंड आई स्टिल डोंट नो कि वो कंपास किसने लिया था, क्योंकि मिला ही नहीं मुझे, किसी के भी बैग में नहीं मिला. एंड आई कुड टेल नाउ कि ईच एंड एवरी पर्सन वॉज वेरी शातिर, वेरी चालाक ब्रो. ठीक है, कंपास नहीं मिला, वो मैटर ख़त्म हो गया. एंड यू नो वॉट, मुझे पूरा साल टूटा हुआ पिछले साल का कंपास ही यूज़ करना पड़ा, बिकॉज एवरी मंथ वी वर वेरी टाइट ऑन आवर बजट. सो नहीं मिला भाई, कंपास तो नहीं मिला. हमने ओल्ड कंपास ही पूरे साल चलाया. बट वन थिंग दैट वॉज सो बैड, टीचर के बिहेवियर में जिस तरह का शिफ्ट आया, इट वॉज नॉट गुड. शी यूज टू डिसमिस मी, लाइक कि मैं अगर कोई आंसर देने के लिए हाथ ऊपर कर रही हूँ तो वो देखती भी नहीं थी. तो दैट फेल्ट बैड कि यार मुझे आंसर आता है, मुझे बताने दो. बट she used to ignore and dismiss me. But I really want to know and sending all those vibrations, energies to the universe कि this video should reach her. एंड भाई मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम थी. ना मैंने कभी कोई फस क्रिएट किया, ना मैंने तुम्हें कभी परेशान किया. एंड ना ही माई मॉम वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो तुम्हें कोई कंप्लेंट करेगी या तुम्हें बोलेगी कि तुमने क्यों मारा या एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला शिट. नो, शी नेवर एवर कंप्लेंट टू अदर टीचर्स कि आपने क्यों डांटा या क्यों मारा. वैसे तो ऑल द टीचर्स इन माई स्कूल वर सो गुड कि उन्होंने कभी कंप्लेंट मेरे मम्मी को भी नहीं की. एंड दे नेवर कंप्लेंट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट मी. दे ऑलवेज सेड दैट आई एम अ गुड चाइल्ड, अ गुड किड. बट इस टीचर को बड़ी ही प्रॉब्लम थी भैया मुझसे. सो आई रियली वॉन्ट टू नो कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी. तुम एक बार कह के तो देखती. अरे मुझे नहीं, मेरे मम्मी को कह के देखती. बिकॉज माई मॉम इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो तुम्हें उल्टा जवाब नहीं देगी, उल्टा वो सुन के लेगी. एंड तुम्हारे सामने शायद मुझे 2-4 लगा भी दे, बट वो तुम्हें उल्टा जवाब नहीं देगी. एनीवेज, द चेंज इन टीचर्स एटीट्यूड, द शिफ्ट आई नोटिस्ड, एंड आई वॉज लाइक, नाउ केम द हाफ ईयरली एग्जाम्स. एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स में टीचर की तो आंखें खुल गई लिटरली. हाफ ईयरली एग्जाम्स में होता था कुछ ये, जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली हो उसके 1 to 2 वीक्स पहले हर क्लास के टॉपर्स के, यू कैन से ब्राइट चिल्ड्रन के, किसी 2 स्टूडेंट से कॉपीज यूज टू गो टू प्रिंसिपल मैम सो दैट शी कुड एनालाइज कि टीचर ने कितना सिलेबस कवर किया है एंड कितना नहीं. एंड दिस क्लास टीचर, शी वॉज न्यू. नाउ हर क्लास टीचर को ये कॉपीज देने होते थे. सो शी केम टू द क्लास बट शी वॉज सो पजल्ड
किसको पूछा जाए, अभी उसे तो कुछ पता ही नहीं था। देयर वॉज वन टीचर जो हमें मैथ्स पढ़ाती थी, उनका नेम शायद एम से था। सो माई क्लास टीचर SP आस्क्ड एम कि किसकी बुक्स मैं भेजूँ प्रिंसिपल मैम के पास, and that ma'am, she was the sweetest. Again, I still remember her, and one favorite sari of her, I still remember her in that outfit. She pointed out my name, and ये टीचर SP, she was like, हाँ ये लड़की ये होशियार है, इसकी कॉपी सेंड करो। एंड M teacher, she was so sweet, she literally said हाँ। आई स्टिल रिमेंबर ये सारी कॉन्वर्जेसन मैंने अपने आँखों से देखी है, अपने कानों से सुनी है, लिटरली। एंड दिस मैम सेड येस, एंड शी वॉज लाइक हाँ ये पढ़ाई में अच्छी है, इसकी कॉपी मैं सेंड करूँ। क्यों भाई, तुमने कभी मेरे पेपर्स चेक नहीं करे, तुम्हें नहीं पता? चलो ठीक है, तुम्हें मेरा फेस पता होगा, मेरा नाम नहीं, लेकिन हर सुबह मॉर्निंग में यू टेक अटेंडेंस। जब मैं प्रेजेंट टीचर बोलती तब तुम्हें पता नहीं चलता कि मेरा नाम ये है, तुमने मेरे टेस्ट पेपर्स चेक नहीं करे, तुम्हें नहीं पता हाउ आई एम इन स्टडीज़। एंड जिस दिन उसे पता चला, हर एटीट्यूड अगेन शिफ्टेड, एंड दिस टाइम पॉजिटिवली। व्हाट वाज दिस? एंड आई रिमेंबर दैट डे आई केम होम एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट दिस, एंड दे वर लाइक गुड, हमें पढ़ाई से ही प्रूव करना है कि हम कैसे हैं। So this was a win-win situation for me. You know, half yearly exams के बाद क्या हुआ? This teacher, SP teacher, left the school midway. And then we got our new class teacher, and she was the sweetest. This was the very first incidence of my life अभी तक, क्योंकि I was just in 5th standard, and ये चीज़ जो हो रही थी क्लास पे डेली, it was not good. I remember I felt so bad every time I raised my hand कि टीचर मुझे आंसर आता है, whenever she asked something orally and she did not give me the chance to say. But ठीक है, all is well that ends well, and end में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी दूर हो गई, and I am quite happy with that.